पाकिस्तान पंजाब प्रांत के लाहौर के निकट जिले के भोंग कस्बे में सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट से भड़क कर जिस तरह वहां स्थित हिंदू धर्मावलंबियों के गणेश मंदिर पर हमला किया गया, उससे यही सबब निकलता है कि सभी जगह कट्टरपंथियों की रणनीति एक जैसी रहती है कि धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को आपस में लड़ाया जाए और अपनी धार्मिक सियासत को जिंदा रखा जाए। पाकिस्तान का जन्म ही मजहब की बुनियाद पर हुआ है और इस तरह हुआ है कि इसकी बुनियाद ही लाखों लोगों की लाशों पर खड़ी की गई। इसीलिए इस देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के हितों को वहाँ के कट्टरपंथी आसानी से रौंद देते हैं, मगर खुदा का शुक्र है कि अब इस इस्लामी देश के हुक्मरानों को अक्ल आ रही है, जिसकी वजह से इस देश के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना के बाद ट्वीट करके घोषणा की कि मंदिर पर हमला करने वालों की छानबीन की जा रही है और हिंदुओं के धर्म स्थान की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए हैं। मगर इमरान खान ने भारत के कड़े विरोध को देखते हुए ही यह कदम उठाया है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। मगर प्रश्न इससे बहुत बड़ा है और भारत व पाकिस्तान की आवाम से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में अब भी हज़ारों की तादाद में हिंदू मंदिर और धर्म स्थान हैं। इतना ही नहीं, हिंदू पहचान से जुड़े हज़ारों स्थान भी हैं। इनमें बहुत से ऐतिहासिक महत्व के स्थान भी शामिल हैं। लाहौर शहर के भीतर ही महाराजा रणजीत सिंह के किले से लेकर उनके सेनापति रहे सुरजन सिंह की हवेली भी है, जिसकी देख रेख करने की मांग स्थानीय लोग ही सरकार से कर रहे हैं। इसी प्रकार भारत में मुस्लिम धर्म स्थानों की कोई गिनती नहीं है। इनमें से बहुत से तो ऐसे स्थान भी हैं जहां हिंदू व मुसलमान दोनों ही माथा टेकने जाते हैं। पाकिस्तान का पंजाब व सिंध प्रांत भी पीर फकीरों की ज़ियारत करने के लिए माना जाता था, जिनमें हिंदू व मुसलमान दोनों ही जाते थे। लाहौर में ही शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर एक चौक का नामकरण करने की मुहिम भी पाकिस्तान के लोगों ने चलाई थी। इस्लामाबाद से कुछ दूरी पर ही आचार्य चाणक्य के तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, जिनका संरक्षण पाकिस्तान का पुरातत्व विभाग करता है। इसी प्रकार भारत में मुगलिया काल की इमारतों से लेकर अन्य मुस्लिम शासकों द्वारा बनाई गई इमारतें राष्ट्रीय धरोहर की श्रेणी में आती हैं। कहने का मतलब यह है कि दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत साझा है। फिर भी 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पंजाबी को पंजाबी से और बंगाली से बंगाली को लड़वाकर अंग्रेज़ों के साथ संगीन साजिश करके पाकिस्तान बनवा लिया और इस विरासत को दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश की, मगर विरासत कभी नहीं बटा करती। इसीलिए भारत के हिंदुओं और पाकिस्तान के मुसलमानों को यह समझने की ज़रूरत है कि वे दो कौम नहीं बल्कि एक ही पूर्वजों की औलाद हैं। चाहे पाकिस्तानी पंजाब के मुसलमान हों या भारतीय पाकिस्तान के हिंदू सिख, दोनों की संस्कृति एक समान है। इसी प्रकार बंगाली हिंदू और मुसलमानों की सांस्कृतिक एकता एक कौम होने का प्रमाण देती है।
मगर बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अतः उसके साथ भारत के संबंध मित्रवत हैं और दोनों देशों की सीमाओं पर शांति और भाईचारे का माहौल सर्वदा रहता है। परंतु जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो वहाँ की अंदरूनी सियासत में हिंदू विरोध का जहर भारत विरोध के नाम पर सियासत घोलते रहते हैं। इसकी वजह भी साफ है कि इस विरोध के नाम पर ही वह पाकिस्तान के वजूद को कायम रखना चाहते हैं, वरना पाकिस्तान के अलग देश होने का कोई औचित्य नहीं है। परंतु भारत ने आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान और अपने मुस्लिम नागरिकों के बीच की पहचान को अलग रखा और हमेशा कोशिश की कि धार्मिक पहचान के स्थान पर राष्ट्रीय भारतीय पहचान इस प्रकार काबिज रहे कि हर हिंदू मुसलमान सबसे पहले भारतीय हो। इसकी वजह एक ही थी कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद खुद को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, जिसमें हर नागरिक के अधिकार बराबर थे। इसके साथ ही भारत के मुसलमानों ने भी कभी किसी मुसलमान को अपना रहनुमा नहीं माना और हमेशा हिंदू राजनीतिज्ञों की रहनुमाई को ही अपने लिए श्रेष्ठ माना। भारत की यही विशेषता उसकी विशिष्ट पहचान बनी और पूरी दुनिया ने इसके प्रजातंत्र के सामने अपना मस्तक झुकाया। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान के एक इस्लामी राष्ट्र होने की वजह से और वहाँ के फ़ौजी हुक्मरानों का ईमान हिंदू विरोधी होने की वजह से इस मुल्क में कट्टरपंथी तत्वों को खुलकर खेलने की छूट मिलती रही है। ये तत्व मजहब के नाम पर ऐसे कारनामे करवाते हैं जिनका असर हिंदुस्तान पर भी पड़े, मगर भारत के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में अब केवल 2% हिंदू ही बचे हैं, अतः उनके हितों की रक्षार्थ वे अपने कार्यों को संयमित रखते हैं और अल्पसंख्यक भाइयों के साथ सद्भाव व प्रेम का व्यवहार रखते हैं। जो अपवाद हमें देखने को मिल जाते हैं उनके विरोध में भी सबसे पहले बहुसंख्यक समाज के लोग ही आकर खड़े होते हैं। सवाल उठना वाजिब है कि ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए, तो अब वहाँ भी ऐसी कुछ खुदाई खिदमतगार तंजीमें खड़ी हो चुकी हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों की आवाज़ उठाने का काम कर रही हैं, मगर इस देश के कट्टमुल्लापंथी तत्व अपनी हरकतों से बाज तब तक नहीं आएंगे जब तक इस देश की फ़ौज समानांतर हुकूमत करेगी, क्योंकि यह फ़ौज ही है जो पाकिस्तान में आतंकवादी तैयार करती है।